से जब मैं जिद्दा आया था, सोचा था बस यह एक ट्रांसफर है, पर यहाँ आकर जाना कि कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो अपना घर बन जाती है। कुछ रिश्ते किताबों में नहीं लिखे जाते, वो बस दिल से महसूस किए जाते हैं। समय यूं ही चलता रहा, मैंने कई साथियों को विदा किया, पर आज जब खुद की बारी आई तो एहसास हुआ विदाई देना आसान है, देना नहीं। हाँ, खुशी है कि प्रमोशन के साथ फिर से सराय पाने जा रहा हूँ, पर यह भी सच है खुशी अधूरी सी लगती है जब अपने छूट जाते हैं। अगर इस नवोदय ने मुझे कुछ सबसे अनमोल दिया है तो वो है मेरे विद्यार्थी, मेरे ये स्टूडेंट जो अभी यहाँ बैठे हैं। नवोदय विद्यालय के बच्चे दिल के बड़े ही सच्चे, ये भी उन्हीं के होते हैं जो इनके होते हैं। मेरी पूरी दिनचर्या चाहे सुबह से लेकर रात तक हो, इन्हीं के साथ और इन्हीं के जैसे ही रही है। सुबह उठकर इनके साथ एक्सरसाइज करना, दिन में क्लासरूम में पढ़ते पढ़ाते उनके साथ हंसना मस्ती करना, शाम को मैदान में उनके साथ ही खेलना और रात को सदन प्रभारी के रूप में उनके साथ बैठकर बातें करना। चाहे कोई भी उत्सव हो, कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, हर बार उनके साथ रहना, उनके साथ अपनी भूमिका निभाना और उन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करना और उन यादों को फिर उनके ही माता पिता तक पहुंचाना, ये सिर्फ काम नहीं था, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया था। बच्चों की हंसी में जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी दौलत में नहीं मिलता। सच कहूँ तो अगर मुझे राष्ट्रीय पहचान मिली, नेशनल अवार्ड और सम्मान मिले, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे विद्यार्थियों की है। उन्होंने मुझे सिखाया हर दिन कुछ नया, हर पल कुछ बेहतर, और आज मैं मन से कह सकता हूँ कि वास्तव में मैं उनका गुरु नहीं, वो मेरे असली गुरु हैं। और जो यहाँ से निकले हुए एलुमनी हैं, भले वो इस परिसर में नहीं है, पर मन से कभी दूर नहीं हुए। उनकी हर खुशी, हर पल में साथ रहने की कोशिश करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, बस यादों में और गहरे हो जाते हैं। कोरोना काल की वो यादें जब पूरी दुनिया थम से गई है थी, तब हमने यहाँ मिलकर एक नई ऊर्जा पाई, नई चीजें सीखी। और याद कीजिए जब आप लोग उस समय थे, खासतौर से जब मैं याद करता हूँ, ये जब 11th वाले हैं, जब 12th में जाएंगे, जब हम ऑनलाइन क्लास लिया करते थे तो ये लोग जुड़ते थे, उस समय ये 6th क्लास में आए हुए थे। तब इनकी जो प्यारी मीठी सी आवाज मोबाइल में गूंजती थी कि सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है। उस समय जो नेट के प्रॉब्लम आते थे, और वो एक समय था जो आज चलते चलते 7-8 साल हो गया, और ये लोग अब 12th पहुंच चुके हैं, और जो 12th में थे वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि जब हम हंसते हुए आए थे तो ऐसे ही हंसते हुए भी जाना है। तो समय का ये कारवां यूं ही चलता है। जाते जाते बस ये 2 पंक्तियां आप तक छोड़ के जाता हूँ कि हजारों मंजिलें होंगे, हजारों कारवां होंगे, बहारें हमको ढूंढेगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। थैंक यू।